अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गजा युद्ध विराम के बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई हैं। जमीन के नक्शे से मिटाए जा रहे फिलिस्तीनी नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गजा की गली, मोहल्ले, गांव, कस्बे, चौराहे जश्न में डूब गए हैं। लोग अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे हैं। 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात जैसे ही ये खबर सभी को मिली, सारे शांति प्रिय लोग मानो झूम उठे। सभी ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि चलो एक युद्ध तो समाप्त हुआ। सोचिए, जहां 1 साल 3 महीने से अधिक के वक्त से हर रोज लोगों के घरों पर इजराइल बमबारी कर रहा था, जहां युद्ध अपराध की सारी सीमाएं लांघ दी गई थीं, बेगुनाह महिलाओं को रोता बिलखता बेघर होना पड़ा था, जिस युद्ध में यूएन के राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक भी ना चली, जिस युद्ध में मासूम बच्चों का कत्ल सरेआम किया गया। अब जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो मासूम बच्चे जश्न मनाने लगे। युद्ध सही और गलत को सही से व्याख्यात करने के लिए होते हैं, जबकि आज तक किसी भी युद्ध ने सही का सही से पक्ष भर ही नहीं पाया है। युद्ध ने कभी ना भुलाई जाने वाली टीस दी है, अलगाववाद दिया है, आक्रामकता दी है, अपराध दिया है, बदले की भावना दी है। इसके अलावा और कुछ नहीं। युद्धों ने आज तक किसी भी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाया है। ठीक इसी तरह समाधान इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का भी नहीं हो पाया है। सीज फायर का मतलब ये कतई नहीं है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो गई है। जानकारों का ऐसा मानना है कि मिडिल ईस्ट तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्ष 2 राष्ट्रों के समझौते पर सहमति नहीं बना लेते। फौरी तौर पर फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो मस्जिद अल अक्सा के करीब इकट्ठा होकर जश्न में मानो डूब गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल हमास की जंग में मस्जिद अल अक्सा का अपना एक अहम किरदार है। इस्लामिक दृष्टि से इसका अपना एक ख़ास महत्व है, जबकि यहूदी भी यरूशलेम, जो इजराइल की राजधानी भी है और जहां पर ये मस्जिद अल अक्सा है, वहां पर की एक ख़ास जगह को काफ़ी पवित्र मानते हैं। पवित्र तो उस जगह को क्रिश्चियन भी मानते हैं। इसलिए ये लड़ाई धार्मिक मतभेदों से भरपूर उलझी पड़ी है और जिसका समाधान शायद प्रलय से पहले कुछ भी नहीं है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल पर हमास के भयावह अत्याचार के बाद ये पहली बार है जब एक आधिकारिक रूप से सीज फायर की घोषणा की गई है, 42 दिन के सीज फायर की। इससे पहले भी हमने कई बार ये सुना था कि दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन तब तक ये खबरें सिर्फ खबरें ही थीं। अब जब सीज फायर हुआ है तो एक ऐसे वक्त में जो हुआ है जब शेष 1 सप्ताह के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार दोबारा संभालने जा रहे हैं और निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन कुर्सी छोड़ने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की इस पूरी लड़ाई में वर्ल्ड पावर होने के नाते शुरुआत से ही अमेरिका की एक अहम भूमिका रही है। इससे पहले सीज फायर के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कई बार मध्य पूर्व का दौरा भी किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी।
अब जब बात बन गई है तो खुद जो बिडेन ने मीडिया के सामने आकर इजराइल हमास युद्ध विराम के बारे में जानकारी दी है और ब्लिंकन भी उनके साथ नजर आए हैं। Long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th, more than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people, more than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. बिडेन यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये डील किस तरह प्रभावी होगी, इस डील के दिशा निर्देश क्या हैं, खुद बिडेन से ही सुनिए। The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin. And the innocent people can have a greater access to these vital supplies. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements. फेज 2 और फेज 3 की भी कहानी फेज 1 के जैसी ही है। हमास से बंधकों की रिहाई, इजराइल से कैदियों की रिहाई, गजा के इलाके को आईडीएफ का खाली करना, लेकिन ये तब तक हो पाएगा जब तक सीजफायर के सारे चरण सही दिशा में आगे नहीं बढ़ जाते। इस युद्ध विराम में अमेरिका के अलावा मिस्र और कतर ने भी अपनी एक अहम और बड़ी भूमिका निभाई है। तीनों देशों की मध्यस्थता एक कामयाब नतीजे पर पहुंच चुकी है। सीजफायर के सभी जिम्मेदारों ने कामयाबी पर पहुंचने के बाद दुनिया को शांति का शालीन संदेश दिया है और दुनिया ने कबूल भी किया है। भारत ने भी सीजफायर का स्वागत किया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। बता दें कि ये सीजफायर 19 जनवरी से प्रभावी होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।